किसी भी राज्य को ताकत देना मुश्किल काम नहीं है। असली चुनौती उस ताकत की सीमा तय करना है, क्योंकि जिस ताकत की कोई सीमा नहीं होती वह धीरे धीरे सेवा करना छोड़ देती है और मनमानी करने लगती है। संविधान को भी यही चिंता थी कि अगर राज्य को सिर्फ अधिकार दे दिए जाएं लेकिन उस पर कोई रोक ना हो तो सबसे पहले खतरा जनता के मौलिक अधिकारों पर ही आएगा। लेकिन एक सवाल है, राज्य ऐसा कानून क्यों बनाएगा जो जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा? आखिर उसे इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी और क्या उसे वास्तव में इसकी जरूरत पड़ेगी? लेकिन एक बात है, जिसके हाथ में ताकत होती है उसके सामने हमेशा अपनी ताकत बढ़ाने का प्रलोभन होता है। इसलिए संविधान ने किसी व्यक्ति या सरकार पर नहीं बल्कि नियमों पर भरोसा किया है और इसीलिए संविधान में अनुच्छेद 13 बनाया गया। यह साफ कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। अगर ऐसा कानून बनाया भी जाता है तो वह उस सीमा तक मान्य नहीं रहेगा। इस बात की पहली परीक्षा 1951 में हुई, स्टेट ऑफ मद्रासवाद वर्सेज चंपाकम दोराजन में। सवाल था, अगर राज्य अच्छे इरादे से भी कानून बनाए जो मौलिक अधिकारों से टकराए तो क्या वह कानून चलेगा या नहीं चलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया, संविधान सबसे ऊपर है, कानून तभी तक कानून है जब तक वह मौलिक अधिकारों का सम्मान करता है। फिर तारीख आई 24 अप्रैल 1973, केशवानंद भारतीवाद वर्सेस स्टेट ऑफ केरल में। एक और बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठा, क्या संसद अपनी शक्ति से संविधान की मूल पहचान भी बदल सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। यानी संविधान ने राज्य को शक्ति दी है लेकिन संविधान से ऊपर होने की इजाजत नहीं दी। यानी अदालत ने बार बार एक ही बात दोहराई, राज्य की ताकत संविधान से शुरू होती है, संविधान की सीमाओं के भीतर ही चलती है। लेकिन हमारा असली सवाल अब भी बाकी है, अगर राज्य फिर भी संविधान की सीमा लांघ दे तो उसे जवाब कौन मांगेगा? संविधान ने इसका भी इंतजाम किया और वही हमें अगले अनुच्छेद तक ले जाता है। अगर आपको पता है वो अनुच्छेद कौन सा है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट शॉर्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।